सो गाइज हमने होस्टिंग का पेमेंट कर दिया है, 2 साल के लिए अपने होस्टिंग का पेमेंट किया है। तो उसके बाद की क्या सेटअप होती है, चलिए हम उसको बताने वाले हैं। ओके, आप 48 महीने का लीजिएगा, क्योंकि ये करता क्या है कि रिन्यू के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज करता है यार ये है। तो इसलिए सोच समझ के आपको 4 महीने, आपको 4 साल से कम की होस्टिंग नहीं लेनी है। आपको सीधी बात बता दे रहा हूँ, आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ अभी मेरा। चलो बिलिंग सेक्शन में जाते हैं। बिलिंग ये देख रहा हूँ, अनस्मेडिकेट प्रीमियम वेब होस्टिंग रिन्यू। हम देखो 12 महीने के लिए करते हैं। देखो 12 महीने के लिए कितने का पड़ा, 6,000 का। और सब्सक्रिप्शन ये करते हैं, क्योंकि आप देख सको डिफर वेब होस्टिंग आप 4 साल के लिए लेते हैं। ये 48 में 4 साल के लिए, देखो 4 साल के लिए ले रहे हैं, 4 साल के लिए यही चीज़ 49, 53, 4,000 का। अब अगर हम इसे 4 साल के करते हैं तो देखिए इसकी बजट कितनी है, 25,000। ठीक है ना, 25,000। तो ये चीज़ है, 25,000 की रिन्यू कराओ या फिर 4,000 में 4 साल का ले लो। तो बेटर तो यही है 4 साल के ले लो। हमें कहीं और स्विच करना है तो हम ये चीज़ ही लेंगे। ओके, मैं लेता हूँ 12 महीने, 24 महीने, 24 महीने, कम से कम 24 महीने का तो मैं लेंगे ही। ओके, रेफर वाइवा ईमेल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं, हम पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कमीशन मिल जाएगा। 1,000 रुपये की समथिंग का कमीशन है, 40-80 का पड़ेगा मुझे। चलो मैं इसको काट कर लेता हूँ और इसको पेमेंट करते हैं। आपको बिल्कुल शुरू से दिखाने वाले हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। 5641, 2 साल का, 1 लाख विजिटर, फ्री डोमेन, एक डोमेन में मिल रहा है। चलो इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू विद गूगल में। तो मोबाइल हमारा बिजी है, तो मैंने मोबाइल हटा दिया यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए। तब तक इसकी रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन करेंगे। पेमेंट करने से पहले हम सारी डिटेल यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हमारा UPI ID आ गया 5641। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन ऑटो पे इनेबल करवाना होता है, इसलिए मैं UPI ही ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा सिबिल ना गिर जाए। तो चलिए UPI ID है अपना सिलेक्ट करते हैं, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं, UPI ID मोबाइल नंबर जो अपना ऑप्शनल है। तो ये अपना UPI ID डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ताकि हमारे जो पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है। तो हम चलिए अपने मोबाइल से हम इसका अप्रूवल देखते हैं। इसका ऑटो पे पहली बार में ये आपको ऑटो पे ज़्यादा का दिखाएगा, करीब 23,000 के समथिंग का ऑटो पे दिखा रहा है, लेकिन ये पैसे उतना ही काटेगा जितना कि यहाँ पे दिखा रहा था। तो इसे घबराना नहीं है, पेमेंट को कर देना है। 23,000 का दिखाएगा लेकिन हमारा 5641 का ही पेमेंट यहाँ पे कट आउट हुआ है। पेमेंट होने के बाद ये रिडायरेक्ट प्रोसेस ले रहा है। चलिए ये हमारा रिडायरेक्ट हो गया, पेमेंट हो चुका है ये। चलिए आगे का प्रोसेस हम अगले। तो फॉर माई ऑन बिजनेस, समवन एल्स फॉर माई ऑन बिजनेस, ऑब्वियसली स्किप कर देते हैं यार। क्रिएट वेबसाइट, ब्रिंग योर वेबसाइट टू होस्टिंग, नहीं क्रिएट वेबसाइट ही करते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट क्रिएट करेंगे लेकिन हम वर्डप्रेस से वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, वर्डप्रेस से ही करेंगे ऑब्वियसली। और ये पूछ रहा है यार एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्या लिखूं, पासवर्ड ते अमित। नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट विद बिल्ड थीम। ओके नेक्स्ट करते हैं। नहीं,
लीजिए थीम इंस्टेड, थीम डिफ़ॉल्ट, होस्टिंग में एफिलिएट कोई सा कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट। ऑल इन वन नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें पहली बार में। गूगल साइट के कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब डोमेन हमें क्या लेना, तो हम डोमेन लेते हैं funnelagt.com, अवेलेबल है, स्पेलिंग मिला लेते हैं। तो हमारे स्पेलिंग क्या है, हमने स्पेलिंग मैच कर रखा था, यहीं पे चलते हैं। स्पेलिंग के लिए हम चलते हैं अपना साइट ब्रांडिंग सेटअप, कहीं स्पेलिंग गलत ना हो जाए, आपको ध्यान में रखना है। मैंने स्पेलिंग यहाँ पे सोच रखा था, तो हमारा 1 साल के लिए जो डोमेन मिल रहा है वही डोमेन हम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। नहीं, इसमें तो शायद यहाँ पे मिल गया funnelagt, ओके। तो इसे कंफर्म कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। देखो फनल में एन डबल होना चाहिए, तो ये चीज़ हमें सोच समझ के डिसाइड करनी होती है। देखो funnelagt.com, ओके। तो ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे, कहा था चूज डोमेन, ओके। funnelagt.com भाई यार क्या दिखा रहा है, .com ही चाहिए, funnelagt.com, ठीक है ना, funnelagt.com। चलो नेक्स्ट करते हैं। funnelagt इंडिया नहीं सिलेक्ट करनी है सर, इंडिया में बहुत चल रहा है, हमें सिलेक्ट करनी है USA। प्राइमरी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंपनी एज इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप, कंपनी डिटेल, ये ईमेल एड्रेस सही है। रीजन हम अपना घर का एड्रेस डाल देते हैं, रीजन उत्तर प्रदेश, स्टेट उत्तर प्रदेश ही भाई, क्या दिखा रहा है 23/08, इसमें सिलेक्ट करनी है। ये रहा उत्तर प्रदेश, ओके। स्पेशल कैरेक्टर नंबर बुद्धि 23/12/08। चलो फिनिश रजिस्ट्रेशन, डोमेन का हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब चलते हैं आगे का सेटअप। तो अभी हमने क्या किया, होस्टिंग लिया, एक डोमेन परचेज किया। देखो क्या कर रहा है, टारगेट ऑडियंस लोकेटेड, तो टारगेट ऑडियंस हमारी है यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड स्टेट, एक ये एरिजोना, ये क्या है, चलो यहाँ पे दिखाएगा सही, ये नहीं हमें सिलेक्ट करना है, बीच वाली एरिजोना। चलो यहाँ से भी तो टारगेट हो ही जाएगा अपना, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस हमारी उस तरफ की। तो है हमारा इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है और डोमेन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तब तक मैं अपना एचपैनल यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, एचपैनल, और इसको मैं अपने शॉर्टकट में ऐड कर दूँगा। शॉर्टकट में ऐड करने के लिए कुछ ऑल रैंक क्या है, फ्री वेबसाइट सबमिशन नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और इस एचपैनल को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ सेव, ओके। एचपैनल हमारा एक ही एचपैनल यहाँ करेगा। डोमेन्स में जाते हैं,
डोमेन ये देखिए पेंडिंग वेरिफिकेशन। तो पेंडिंग वेरिफिकेशन के लिए हमें करना क्या होगा, इस पर चलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या गया, मेल गया होगा आई थिंक, तो मेल चेक कर लेते हैं। हाँ वेरीफाई करना होता है भाई, देखो वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, सॉरी वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का हम वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से, कंटिन्यू टू होम, बस हमारा डोमेन वेरीफाई हो गया। अब इसी डोमेन के ऊपर हमने यार लोगों भी सेटअप कर रखा था शायद, बहुत सारे काम होते हैं यार हमें तो, ये सारी मशीनों की डिजाइन, घर के डिजाइन, कोडिंग की डिजाइन मेरी तो फटी फटी रहती है। ये जर्नी टूल, सॉरी ये हमें करना ऑटोमेशन जर्नी टूल, क्यों कॉपी नहीं हो रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं और हमने लोगो में चेंज कर लेते हैं। उससे पहले हमारा वर्डप्रेस, देखो वर्डप्रेस तब तक हमें सेटअप रहा, तब तक हम अपना लोगो सेटअप कर लेते हैं। लोगो सेटअप करने के लिए सिंपल से जाना जेमिनी पे, मैक प्रॉम्प्ट फॉर चेंज सबटाइटल टू ऑटोमेशन जर्नी टूल। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्शन जो भी दे देगा ऑटोमेशन जर्नी टूल। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें हम पेस्ट करते हैं उस टूल को, चेंज सब टाइटल टू ऑटोमेशन जर्नी टूल। इसको मैं कर लेता हूँ, इसे स्पेलिंग से करवा लेते हैं यार, करेक्ट स्पेलिंग। तो ये हमें बता देगा, देखो ऑटोमेशन जर्नी टूल, ऑटोमेशन जर्नी टूल। ओके, तो अब हमें देंगे ये ऑटोमेशन जर्नी टूल। तो जब तक हमारा लोगो सेटअप हो रहा है तब तक हम अपना प्लगइन को एक्टिवेट करवा लेते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, इसको कर लेते हैं। हालांकि मैंने VPS होस्टिंग भी ले रखा था, मैं आपको दिखाऊँ, ट्रायल के लिए VPS होस्टिंग भी लिया था, मेरा एचपन में VPS होस्टिंग रिनो, यार सारे सब कुछ ट्राई करके बैठा हूँ। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो मैं बेस्ट ऑप्शन आपको देने वाला हूँ। देखिए प्लान एक्सपायर्ड VPS का, तो VPS के बाद साथ आपको वेब होस्टिंग लेना पड़ता है, कौन जब चलाने के लिए, अपनी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है मैं बताने। देखो हो गया सेटअप, जो फिनोलॉजिटी डोमेन रिफ्रेश करते हैं। ये नेम सर्वर तो ऑटोमेटिक ले लेगा हमारा, नेम सर्वर की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिनोलॉजिटी यार आ गया, डोमेन एक्टिव finalagity.com। ओके, कुछ नहीं चाहिए हमें, प्लगइन को पूरी तरह से हम यहाँ पर डिलीट कर देने वाले सब कुछ। होस्टिंगर AI, होस्टिंगर, होस्टिंगर एज, होस्टिंगर टूल, सब डिलीट। ओके यार, सब सेटअप डिलीट करना है, डिलीट कर दूँगा यहाँ से, डिलीट एक बार नहीं होगा, आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा पहली बार। तो डीएक्टिवेट करके अप्लाई करते हैं और फिर हम इसको डिलीट करते हैं। चलो सब सिलेक्ट किए, फिर अनचेक किए और फिर यहाँ पे हम डिलीट करके डिलीट कर देंगे। ओके, तो हम अब करने वाले हैं अपने प्लगइन को एक्टिवेट।